यादव जी पीओपी कॉन्ट्रैक्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये पीओपी की सेलिंग है। सेलिंग 3 प्रकार की होती हैं। एक पीओपी की सेलिंग होती है, एक जिप्सम की सेलिंग होती है, एक ग्रिड की सेलिंग होती है। जिसमें मैं इस वीडियो में आप लोग को पीओपी से रिलेटेड, पीओपी सेलिंग से रिलेटेड जो भी सामान लगते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से काम होता है, क्या काम पहले होता है, क्या बाद में होता है, वो मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। नंबर पहला पीओपी का जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये ज़्यादातर कोठियों में काम किए जाते हैं। आपको घरों में, मकानों में, अपने दफ्तर में ज़्यादातर आप सेलिंग, पीओपी सेलिंग ही पाओगे आप ज़्यादातर करके। और बात है अब इसकी फिनिशिंग अच्छी होती है। दूसरी नंबर क्या है कि अब आते हैं जिप्सम सेलिंग के बारे में। ये आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये जिप्सम सेलिंग है, जिसमें फिनिशिंग में थोड़ा ये पीओपी से की तरीके से नहीं हो पाता। इसमें थोड़ी फिनिशिंग उससे लो क्वालिटी की होती है। बाकी तो ये पीओपी से सस्ता पड़ता है और पीओपी से जल्दी भी हो जाता है। अगर कहीं कभी ऐसे होते हैं, मॉलों में हुआ, दफ्तरों में हुआ, दुकानों में हुआ, लोग जल्दी काम करवाना चाहते हैं तो आप जिप्सम सेलिंग कराइए। जिप्सम सेलिंग में पीओपी से कॉस्ट भी कम है और जल्दी भी हो जाता है। अब आइए बात करते हैं ग्रिड सेलिंग का। ये आपके स्क्रीन पे ग्रिड सेलिंग चल रहा है, जिसमें ये जिप्सम और पीओपी से दोनों से इसका कॉस्ट कम है। ये दोनों से सस्ते पड़ते हैं और इसमें समय भी दोनों से कम लगते हैं। तो ज़्यादातर ऑफिसों में ये काम आप लोग को देखने को मिलेगा। ऑफिस में, मॉल में ये आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग किराए पे लेते हैं, कम से कम समय में इसको तैयार करना चाहते हैं। तो ये काम ज़्यादातर आप लोग को मॉल, ऑफिस और अदर जो भी वैसी जगह हैं वहीं आपको दिखेगा। ये आपको घरों में नहीं दिखता, कोठियों में नहीं दिखता। अब आइए पीओपी का। ये पीओपी की क्रॉस है, जो आपके सामने ये बंडल दिख रहा है, ये पीओपी का क्रॉस है। इसमें 3 प्रकार के चैनल लगते हैं। एक क्रॉस होता है, एक मेन होता है, एल पत्ती होता है। जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है वो क्रॉस है। आइए अब ये मेन दिखाते हैं आपको। ये मेन एंगल होता है, जिसमें हमारे क्रॉस के ऊपर लगाए जाते हैं, जिसमें सपोर्टिंग की जाती है। जो मैं अभी आगे आप लोग वीडियो देखते रहें, अभी मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ कि ये मेन कैसे, किस जगह पे लगता है। तो ये मेन एंगल होता है। अब आइए एल एंगल की बात करते हैं। ये होता है एल एंगल। इसको कई जगह पे एल पत्ती भी बोली जाती है, जिसको सपोर्टिंग, छत से सपोर्टिंग हैंगिंग करके और इसको लगाया जाता है मेन में, और मेन में पेचिंग करके लगाया जाता है क्रॉस, जिस क्रॉस पे लगती है जालियाँ। आइए अब इसकी पत्ती किस प्रकार बनाई जाती है बताते हैं। ये देखिए, ये एल पत्ती है जो सपोर्टिंग के लिए बनाई गई है। इसमें देखिए 2 तरीके की होती है। एक पत्ती तो कभी भी मोड़ करके लगाएं, और इसमें ये देखिए ये फास्टनर है। ये फास्टनर है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। ये फेरी का फास्टनर है, जो मैं आप लोग को ये दिखा दे रहा हूँ। ये फेरी का फास्टनर है। ये फास्टनर के सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें अगर 100 पीस है तो 100 में एक भी ख़राब नहीं होंगे। बाकी ये क्रॉस, मेन और एल जो भी है, ये वेट के हिसाब से आते हैं। ये कितने वेट का क्रॉस है, कितने वेट का मेन है, कितने का वो है एल पत्ती है। वैसे ज़्यादातर आप लोग को 600, 650 ग्राम, 700 ग्राम के आसपास में क्रॉस लगाए जाते हैं। 800, 850 ग्राम का मेन लगता है और इसके बाद में 100 से 150 ग्राम की एल पत्ती एक होती है। आइए अब बात करते हैं फास्टनर की। फास्टनर की ये फेरी का फास्टनर है, जो कि 8 mm, 6 mm ज़्यादातर पीओपी में यूज किए जाते हैं। और ये पत्ती है जिसको काट के हाइट के हिसाब से बनाया जाता है कि छत से कितनी हाइट है। इसके बाद इसको मोड़ करके ये मशीन से इसमें छेद, होल किया जाता है। होल में करने के बाद में ये जो फास्टनर होता है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये पहले इस पत्ती में 1 इंची की प्लस बाइंडिंग की जाती है। इसके बाद उसको छेद करके उसमें इस प्रकार का फास्टनर, ये देखिए, फंसाया जाता है। इसको फंसाने के बाद इसको छत में होल करके, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो, आप पूरी वीडियो को देखें, समझा रहे हैं किस प्रकार से आपको लगाया जाता है। ये फास्टनर इसमें होल करके फंसा दिया गया है। अब इसको मशीन से छत में हैंगिंग की जाती है। आइए मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ कि मशीन से छत में किस प्रकार से हैंगिंग की जाती है और इस पत्ती को ठोक करके उसमें टाइट किया जाता है। ये देखिए, इस फास्टनर को आप इस पत्ती के होल में ये टाइट कर रहे हैं। इस पत्ती को टाइट कर दिया जाता है। लेकिन कभी भी ध्यान रखें, अगर आप होल में टाइट कर रहे हैं तो उसको थोड़ी सी चूड़ी टाइट करके ही अंदर करनी चाहिए।
क्योंकि उससे क्या होता है कि फास्टनर बहुत अच्छी तरीके से पकड़ता है, फेल नहीं होता है। और कभी भी आप फास्टनर अगर लगाते हैं तो थोड़ी सी उसको टाइट करके ही आप हैमर से किए हुए जो छत में छेद किए जाते हैं उसमें आप लगाएं, और फास्टनर फायरी का ही लेकर के आएँ। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये फास्टनर फायरी का ही सबसे बेस्ट होता है। और इस प्रकार से पत्ती को मोड़ करके ही बनाएं। अगर आप मोड़ देते हैं तो पत्ती का फटने का बिल्कुल चांस नहीं होगा ऊपर से। इसके बाद ये देखिए, ये छत में हैंगिंग किया जा रहा है। ये छत में हैंगिंग किया जाता है, मशीन को मेन का जो सेंटर होता है उसमें हैंगिंग करके ठोक करके इसको टाइट किया जाता है। और इसको भरपूर टाइट करें। अगर ये ढीला रहेगा तो ये निकल सकता है। अगर फेल हो जाते हैं बाई चांस तो आप लोग इस पर लापरवाही ना करें और इसको पूरी तरीके से टाइट करें। अगर ये टाइट रहेगा तो मजबूत है, और इसके बाद में ये आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्टिंग हैंगिंग करेगा। इसका बेड जो प्रोसेस करते हैं जाली का, ये जाली का पेंच जो 1.25 इंची का आता है, ये डब्बे आपको अगर बढ़िया आप ले रहे हैं तो 150 के आसपास, 150-160 रुपये का मिलता है। वार्सल है, आप वार्सल ये आधा इंची का वार्सल होता है, जो कि इसकी साइज़ जो गोलाई होती है आधा इंची 5 फुट के आसपास में होती है। तो ये इसके सेंटर में छेद होता है, जिसको हम इसके मतलब पेज को इसके बीच में डाल करके और जाली पे कसे जाते हैं। क्योंकि 5 से 7 mm की जाली की जो गैपिंग होती है वो बेगर वार्सल के पेज उसको पकड़ नहीं बना सकता। आगे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जाली का बंडल है, जो कि इसमें कई प्रकार की क्वालिटी आती हैं। तो आप बेहतर लेकर के आएंगे तो आपको माल अच्छा लगेगा, टाइट अगर अच्छे से हो जाएंगे। और देखिए, वार्सल लगा करके इसको छत में ऐसे ही टाइट किया जाता है। इसके ये क्रॉस पे टाइट होता है, सबसे नीचे जो होता है वो क्रॉस होता है, साइडों में जो लगाए जाते हैं वो एल इंगल होते हैं, एल पत्ती बोला जाता है उसको। वैसे एक एल इंगल बोल सकते हैं, एल पत्ती बोल सकते हैं। क्रॉस के ऊपर मेन रख करके उसमें सपोर्टिंग करके छत में हैंगिंग किए हुए हैं, जिसमें हमारी जो लाइट पॉइंट होते हैं, कई बार लोग पूछते हैं लाइट पॉइंट कहाँ लगेगा, कैसे कटेगा। ये वायरिंग करके उसके ऊपर अंदर जाल में पैक कर दिए जाते हैं। बाद में इसकी तारें जो होती है वो जो भी होता है 1 फीट 1.5 फीट बढ़ा दिए जाते हैं, ताकि कहीं भी लाइट अगर कटता है तो इससे आप वो कर सकते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं पीओपी का। ये जाली लगाने के बाद पहले पीओपी का प्रोसेस होता था कच्चा करने का, जिसमें कच्चा का मतलब क्या हो जाता है, ये कच्चा ऐसे नहीं होता कि ये कच्चा काम हो रहा है। इसमें हो जाता है जो आपको बताया था 5 से 7 mm की जाली होती है, उसकी भराई की जाती है ताकि वो पूरा टाइट हो जाए। इसके बाद माल अच्छे से बने, और ये पीओपी का लड़का माल बना रहा है। इसमें क्या है कि आप माल अगर बनाते हैं ना तो आप जितना हाथ मारेंगे, कई बार ऐसा होता है कि लोग कम हाथ मारते हैं, उस माल को लगा देते हैं, फिर वो फटने लगता है, या उसमें मतलब फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, या वो थोड़ा ठंडी में सूखने में टाइम लगता है तो वो भकड़ने लगता है। तो लोग कहते हैं कि मतलब ये क्या है, माल ख़राब है या ऐसा है। ऐसा नहीं होता। उसको बनाने का जो क्वालिटी होता है ना, उसको जितना ज़्यादा आप हाथ मारेंगे, उसको अच्छी तरीके से मिलाएँ। अगर वो अच्छी तरीके से मिल गया है तो उसमें कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। और आप मीडियम माल बनाएं, अगर वो ज़्यादा पतला भी ना हो, क्योंकि माल तो 3 प्रकार के बनते हैं। एक पट्टी का जो बनाया जाता है वो ज़्यादा टाइट होता है, इसके बाद एक भर्ती का बनाया जाता है, इसके बाद एक सफाई का मसाला बनाया जाता है जो बिल्कुल हल्का होता है। वो इसलिए हल्का बनाया जाता है कि उसको फिनिशिंग करने में थोड़ा समय टिक सके, जल्दी सेट नहीं होता है क्योंकि वो हल्का होता है। तो ये रहा आज का मेरा प्रोसेस, और ये फिनिशिंग करके आपको वो हो जाता है। बाकी यादव पीओपी कॉन्ट्रैक्टर में आपका स्वागत।